बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुहेब हसन है और आप देख रहे हैं द रियल सीन 7 न्यूज़। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरा दिल दहल रहा है, मेरी रूह कांप रही है और हाथ लर्ज रहे हैं। अल्लाह की कसम, जमीन क्यों नहीं फट जाती, आसमान क्यों नहीं गिर पड़ता जब ऐसे रूह फुरसा और लर्जा खेज गुनाह इस धरती पर होते हैं। ये हम सबके मुंह पर एक तमाचा है। ये इस निज़ाम इंसाफ की मौत का परवाना है जो दावा करता है इस मुल्क में गरीब, मजलूम और मासूम महफूज हैं। लाहौर के एक थाने से एक ऐसा घिनौना और हवलनाक वाक़या सामने आया जिसे सुनकर पत्थर दिल इंसान भी फूट फूट कर रो पड़े और जिंदगी से बेजार हो जाए। एक मासूम बच्ची जो ज़हनी तवाज़ुन से महरूम थी, जिसका न पुख्ता दिमाग इस दुनिया के फरेब को समझने से कासर था, जिसे ये तक मालूम नहीं था कि हवस और दरिंदगी क्या होती है। उसे इस जगह दरिंदगी का निशाना बनाया जहां कानून की हिफाजत का हलफ लिया जाता है। जरा सोचिए, जिस बच्ची को ये तक मालूम नहीं था कि उसका अपना आप क्या है, उसके साथ ये बेहमाना जुल्म क्या मुंह लेकर जाएंगे हम खुदा के हुजूर। आज मेरा खून खोल रहा है ये सोचकर कि हम किस बेड़ियों के माशरे में जी रहे हैं। दोस्तों, जब मुहाफिज ही भक्षक बन जाएं, जब रखवाले ही दरिंदे का रूप धार लें, तो फिर पनाह किससे मांगी जाए। पुलिस की वो वर्दी जिस पर गरीब का बच्चा फख्र करता है, ये इसे इंसाफ दिलाएगी। आज उसी वर्दी के साए तले एक मासूम बच्ची की दुनिया उजाड़ होगी। हम कब तक खामोश रहेंगे? क्या इस बेबस और मासूम बेटी की कोई इज्जत नहीं है? अगर आज आपका खून नहीं खोल रहा, अगर आज आपके रोंगटे खड़े नहीं हो रहे, तो खुदा के लिए अपने अंदर की इंसानियत को टटोलिए। रोज अखबारों में ऐसी खबरें आती हैं, दिल दहल जाता है, मगर मजाल है कि किसी दरिंदे को इबरतनाक सजा मिली हो। बस कुछ दिन का शोर मचता है, कमेटियां बनती हैं, इंक्वायरी के नाम पर ड्रामे होते हैं और फिर सब कुछ दबा दिया जाता है। लेकिन इस बार पानी सर से गुजर चुका है। इस मासूम, नादान और ज़हनी तवाज़ुन से महरूम बच्ची का यह दर्द पूरे लाहौर क्या पूरे पाकिस्तान को झंझोड़ रहा है। कुछ लोग पूछते हैं कि कानून का रास्ता क्यों ना अपना लिया जाए। अरे कौन सा कानून, कैसा कानून, जहां ऐसे हिवान को जेलों में वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जाता है, जहां अदालतों के चक्कर काटते काटते मजलूम का बाप बूढ़ा हो जाता है और इंसाफ नहीं मिलता। मेरा इस पूरे मुआशरे के साथ मुतालबा है और डंके की चोट पर मुतालबा है कि ऐसे दरिंदों के लिए किसी लंबी अदलिया या वकील की कोई जरूरत नहीं। इन्हें पुलिस वाले हिवानों को सरेआम चौक पर लटकाया जाना चाहिए, इन्हें सरेआम फांसी देनी चाहिए या गोली मारकर हलाक कर दिया जाए, ताकि दोबारा किसी बदबख्त की ये जुर्रत ना हो कि वो किसी मासूम या मजदूर की तरफ मैली आंख से भी देख सके। अगर आज इन दरिंदों को इबरतनाक निशान ना बनाया तो अल्लाह की कसम याद रखें कि आग आपके और हमारे घर तक भी पहुंचेगी। अब माफी का, सुलह का या ट्रांसफर का वक्त खत्म हो चुका है। अब सिर्फ एक ही इंसाफ है, जैसा जुर्म वैसे इंजाम। इनको सरेआम मौत दी जाए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, इस वीडियो को देखकर इग्नोर ना कीजिएगा। ये जंग किसी एक अकेले इंसान की नहीं, ये हम सब की मजलूम बेटी की जंग है। इस आवाज को इतना बुलंद करो कि ईवानों में बैठे हुक्मरान के कानों के पर्दे फट जाएं। इस वीडियो को हर प्लेटफॉर्म पर शेयर करो ताकि इस मासूम बच्ची को इंसाफ मिले और इसके मुजरिमों को वो सजा मिले जो तारीख में याद रखी जाए। अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा, क्योंकि आज का निजाम हमारी हिफाजत करने में नाकाम हो चुका है। मजलूम बच्ची के हक में आवाज उठाते रहेंगे। मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज। उम्मीद है इस तरमीम के बाद आपके दिल का दर्द और इस वाकया की संगीन नौयत नाजरीन तक पूरी शिद्दत के साथ पहुंच सकेगी। जमीन क्यों ना फट गई आज या रब, फलक क्यों ना हिलकर तबाह हो गया। ये कैसा अंधेरा है दुनिया में छुपा कि हर एक सूरज स्याह हो गया। वो नापुख्ता सा एक दिमाग और कच्ची सी उम्र में उसकी नादान सी थी, जिसे ये खबर तक न थी ए खुदा कि दुनिया में पहचान क्या थी। वो फूलों की रानी, वो नन्ही सी गुड़िया,
وہ پھولوں کی رانی وہ ننھی سی گڑیا جو بولی بھی ٹھیک سے پانی نہ تھی، درندے نے نوچا ہے اس کو وہ ایسے کہ روحوں کی ہستی بھی کانپ اٹھی، وہ جس کی حفاظت کا دعویٰ تھا کرتے، وہ جس کی حفاظت کا دعویٰ تھا کرتے، وہ وردی کے سائے میں بھیڑیے تھے، محافظ ہی قاتل بنے جب یہاں، تو کس سے کہیں ہم کہ ہم کس کے تھے؟ اے بیدار لوگو ذرا دل پہ رکھ کے یہ ہاتھ اپنے سوچو ذرا، اگر بیٹی اپنی یہ ہوتی تو بولو، کیا سہ پاتے تم یہ سارا جفا؟ اب اٹھ کے خاموش رہنے کی ساعت، یہ ظلم کی بیڑی کٹانے کی ہے، یہ جنگ اب اور کسی ایک کی تو نہیں ہے، یہ ہم سب کی عزت بچانے کی ہے۔